एक पर्सन ने इन्वेस्ट किया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए 13% पहले साल, 9% दूसरे साल। अमाउंट जो मिला 2 साल के बाद वो इतना है, आपको बताना है प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। 13% पहला साल, 9% दूसरा साल अगर है तो नेट जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनने वाला है वो कितना बनने वाला है, जरा आप बताएंगे मुझे। या आप जैसे लिखते हैं वैसे लिख लें कि 113/100 गुना हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं। बट इस तरीके से आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू दी है, ये अमाउंट दिया हुआ है, तो आप चाहें तो ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्स्ट्रा लिखते हो आप, जितना एक्स्ट्रा लिखोगे आपका उतना टाइम जाएगा। बट इफ यू वांट यू कैन राइट कि कोई वैल्यू मेरी एक्स है, उसको मैं 113/100 गुना करूंगा, फिर 109/100 गुना करूंगा, और इससे मेरी वैल्यू 36951 हो जाएगी। तो मुझे क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू। दिस इज द क्वेश्चन, समझे कि नहीं। मुझे एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि आपको इन वैल्यूज से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो दैट बिकम्स टाइम कंज्यूमिंग। यहां से एक सॉल्व हो जाएगा, वो कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है, उसमें कोई चैलेंज नहीं है, दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व। यहां यूनिट डिजिट भी आप ट्राई कर सकते हो। आपको अगर 9 तरीक 27 आएगा, अंत में 7 आएगा, आंसर देख के लग रहा है पूरा पूरा कटेगा। यहां अगर अंत में 1 है तो 7 के अंत में अगर 1 लाना है तो कितनी बार जाना पड़ेगा, कितनी बार जाना पड़ेगा बताओ, 3 बार। 7 तरीक 21। तो जो भी मेरा आंसर होगा उसमें पीछे से राइट हैंड साइड से जो यूनिट डिजिट है 0 छोड़ के वो 3 होनी चाहिए। तो यहां 8 है, यहां 1 है, यहां 5 है, यही है एक आंसर जो हो सकता है करेक्ट डी। तो आप यूनिट डिजिट से सवाल का उत्तर लगा सकते हैं, लेकिन अगर यहीं एक उत्तर कहीं ऐसा दिया होता 33,000, तो आपका मामला फंस जाता, अगर 2 ऑप्शन ऐसे हो जाएं तो, ठीक है, यूल गेट स्टक। तो उस केस में आपको डिवाइड करना पड़ेगा पूरा, तो मेहनत आपकी थोड़ी ज्यादा होगी। डिवाइड कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है, बट पहाड़ा पढ़ो, 113 का पहाड़ा पढ़ो, 109 का पहाड़ा पढ़ो, हो जाएगा। अब आते हैं थोड़ा छोटा तरीका समझाता हूं मैं आपको। छोटा तरीका देखिए क्या है कि आप इसका नेट निकालिए। तो 13 और 9 यहां लिखेंगे, और फिर 13 9 117 होता है बटे 100। अब देखना इसकी वैल्यू क्या बनेगी आपकी, 13 9 22 और 1 23, ये वैल्यू हो गई 23.17%। हुआ कि नहीं हुआ, ये नेट कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। अगर ये नेट कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ तो आपका अमाउंट कितना हो गया, इतना हो गया। ये वैल्यू आपको दी है 36951। मजेदार बात पता है क्या है, अगर 1% आप निकालोगे, इसी का सीधा 3 गुना दिया हुआ, 123 का 3 गुना ये है, 17 का 3 गुना ये है, यानी ये 3 बार हो गया सीधे, और 2 जीरो मैंने ये वाला लगा लिया, 0.1 है, 2 जीरो उसका लग गया। 1% अगर 300 हो गया तो प्रिंसिपल 100% वैल्यू कितनी हो गई, 30,000 हो गई। तो अगर मान लिया यूनिट डिजिट काम ना करे, तो कैलकुलेशन अगर एक्चुअल करना पड़े तो यह तरीका सही नहीं है, यह तरीका सही है, परसेंटेज वाला तरीका सही है। देखिए है कि नहीं है, यस यस और नो। तो देयरफॉर यू हैव, जैसे कई बच्चे हैं जो सिर्फ यही करते हैं, है ना, ये इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे कभी। आप देखो इस सवाल में आपको तकलीफ कितनी ज्यादा हो जाएगी, होगी या नहीं होगी, बहुत तकलीफ होगी, परेशान हो जाओगे फालतू में। देयरफॉर यू हैव टू बी रेडी, कैलकुलेशन ही तो परेशान करता है एग्जाम में।